गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 6th चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकली प्लॉट करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे 6.3 का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। टू डायमेंशनल प्लेन के ऊपर हम लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकली प्लॉट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करना सीखा है अप टू 10th क्लास। तो आज जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो है 6.3। तो एक्सरसाइज क्या है स्टूडेंट्स? 6.3 एक्सरसाइज 6.3। तो अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स। हमारे पास हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। 10th क्लास तक हमने इस तरह की इक्वेशन पढ़ी है जिसको हम बोलते थे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स मीन्स लीनियर इसलिए स्टूडेंट क्योंकि x और y की पावर 1 1 है, और इक्वेशन क्योंकि इक्वल का साइन है, और दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम इस एक्सरसाइज में लीनियर इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी को मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। इसका ग्राफ सीखेंगे। जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ हमने 10th क्लास तक सीखा है। हम एक टेबल बनाते थे स्टूडेंट्स। टेबल में बनाने के बाद हम x और y वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू को हम लेते थे टू डायमेंशनल प्लेन के ऊपर। वो लाइंस आती थी, या तो वो इस तरह से आती थी, यानी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी। जो भी हमने 10th क्लास तक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती थी। वो लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती थी, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वो बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती थी, वो इस तरह से भी हो सकती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती। तो हमने जो 10th क्लास तक किया है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे जो लीनियर इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी मीन्स ax प्लस by प्लस c इज लेस देन इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हम ये भी बोल सकते हैं ax प्लस by, हम ये भी बोल सकते हैं इज लेस देन इक्वल टू c और ax, तो ये कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड भी हो सकती है, by इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, और हमारे पास इस तरह से ax प्लस by इज लेस देन c और ax प्लस by इज ग्रेटर देन c। तो इस इनइक्वालिटी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमें पता था स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन मीन्स इस इक्वेशन के जितने भी पॉइंट थे, यानी x और y की जितनी वैल्यू आती थी वो इस लाइंस के ऊपर होती थी, यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होती थी। लेकिन जो लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ होगा वो हमारे पास लाइन से ऊपर और या लाइन से नीचे किसी भी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन प्लेन को टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते, यानी एक इस साइड में पार्ट है और एक इस साइड में, यानी एनी स्ट्रेट लाइन डिवाइड अ प्लेन इनटू टू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज नोन एज हाफ प्लेन। हाफ प्लेन, ये भी हाफ प्लेन है और ये भी हाफ प्लेन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है तो ये हाफ प्लेन को कंटेन करेगी। अब जो इस तरह की लीनियर इनइक्वालिटी है, यानी ये वाली जिसमें लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसको कहेंगे हम क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो हमारे पास दो प्लेन हो गए, एक तो होगा क्लोज्ड हाफ प्लेन और एक होगा स्टूडेंट्स हमारे पास ओपन हाफ प्लेन। ओपन कब कहेंगे, क्लोज कब कहेंगे? क्लोज तब कहेंगे स्टूडेंट जब हमारे पास लेस देन इक्वल टू का हो या ग्रेटर देन इक्वल टू का भी निशान हो, और ओपन तब कहेंगे स्टूडेंट्स जब हमारे पास लेस देन का हो या ग्रेटर देन का हो, तब हम ओपन हाफ प्लेन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है ये हाफ प्लेन को कंटेन करती है,
क्लोज्ड हाफ प्लेन को या ओपन हाफ प्लेन को। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम ये सपोज हमारे पास 2 डायमेंशन प्लेन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में अगर हम जैसे हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी मीन्स इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है उनकी बात हो रही है। अगर मेरे पास ये है ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और लेस देन इक्वल टू, और ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, तो हमारे पास हाफ प्लेन की बात हो रही है। या तो वो ऊपर वाला हाफ प्लेन है या नीचे वाला। और कौन से हाफ प्लेन की बात हो रही है? क्लोज्ड हाफ प्लेन की। तो इसमें कहेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो ये क्लोज्ड हाफ प्लेन की बात हो रही है। या तो वो ऊपर वाला हाफ प्लेन हो सकता है या वो नीचे वाला, यानी अगर या लेफ्ट वाला हो सकता है राइट वाला, यानी कोई भी हाफ प्लेन, वो अगर लाइन स्ट्रेट है तो लेफ्ट और राइट भी हो सकता है, या अपवर्ड या डाउनवर्ड, कोई भी हाफ पार्ट हो सकता है। लेकिन जब ये वाला है ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू तो क्लोज्ड है। अगर हमारे पास क्लोज्ड का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये लाइन की भी बात हो रही है या उससे ऊपर वाले पार्ट की या उससे नीचे वाले पार्ट की। और ओपन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी है या ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी है। तो ओपन हाफ प्लेन की, ओपन हाफ प्लेन का मतलब है लाइन के अलावा जितने भी पॉइंट्स है इसको छोड़ करके ऊपर वाले या नीचे वाले कोई भी हो सकते हैं। अब ये हमारा क्लोज हाफ प्लेन ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, यानी ओपन हाफ प्लेन ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, ये मैं आपको बताऊंगा ये हमें कैसे चेक करना है। लेकिन हमें ये पता चल चुका है यहाँ से जो लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ होगा? हाफ प्लेन का ग्राफ होगा। क्लोज हाफ प्लेन का भी हो सकता है, वो ओपन हाफ प्लेन का भी हो सकता है। वो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे चेक करना है। स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास, अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, साथ में आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज है हमारे पास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? y इज ग्रेटर देन 2। y क्या है? ग्रेटर देन 2। अब स्टूडेंट्स अगर इसकी बात करें, इसकी ये लीनियर इनइक्वालिटी है। अब इसको इक्वेशन बनाएं तो क्या होगा? इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल का साइन आएगा, तो कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल ग्राफ है। ये x एक्सिस है 1 2 3 और इस साइड में नेगेटिव -1 -2, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 4। तो इसने कहा y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 कहाँ पे है स्टूडेंट्स? ये है y की इज इक्वल टू 2। इस लाइन पे कहीं पे चले जाओ y की वैल्यू 2 है। आप कहेंगे स्टूडेंट्स y की वैल्यू 2 तो सिर्फ यहाँ पे है, नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी y के सामने देखिए 2 है, यहाँ पे भी y के सामने 2 है वैल्यू, यहाँ पे देखिए यहाँ x की वैल्यू तो 2 है लेकिन y की वैल्यू तो यहाँ भी 2 है। कहीं पे चले जाओ इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, कहीं पे चले जाओ जो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे देखिए y के सामने वैल्यू 2 है, तो ये y एक्सिस है, तो y के सामने वैल्यू क्या है? 2। अब y इज ग्रेटर देन 2। अब मैंने कहा था अगर ये वाला साइन आ जाए तो ये कौन सा साइन होगा? ओपन। तो यानी ग्राफ हम जब करेंगे, यानी ग्राफ ऑफ y इज ग्रेटर देन 2, कौन सा ग्राफ होगा स्टूडेंट? y की वैल्यू 2 से बड़ी 3 4 5 ये ऊपर की साइड है या, और ये ओपन हाफ प्लेन है, यानी हम क्या कहेंगे, यानी ये सारी जो लाइन है y इज इक्वल टू 2 है। कहीं पे चले जाओ y की वैल्यू 2 है, तो इस लाइन का नाम क्या है? y इक्वल टू 2। और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 से बड़ी, यानी 2 से बड़ी का ग्राफ करना है। 2 से बड़ी का ग्राफ किस साइड में होगा? y की वैल्यू यानी ऊपर की साइड होगा स्टूडेंट्स, तो ऊपर वाले को हम शेडेड कर देंगे। तो हम लिखेंगे ओपन हाफ प्लेन इज अबव टू, किससे? अबव टू y
इज इक्वल टू 2, यानी जो y इज इक्वल टू 2 ये एक लाइन है y इज इक्वल टू 2, तो इससे ऊपर की साइड इस लाइन का नाम स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है 2 है। तो हमारे पास जो ग्राफ है ओपन हाफ लिखेंगे, ओपन हाफ प्लेन इज अबव टू y इज इक्वल टू 2, यानी जो ओपन हाफ प्लेन है हमारा, जो हाफ प्लेन है वो कौन सी साइड है, ऊपर की साइड है। तो दिस इज ग्राफ फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए हम ग्राफ करते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है हमें गिवन है 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये कहें 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो लीनियर कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, वो आएगी x, इनइक्वलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल का साइन लग जाएगा, इक्वल का साइन। अब ग्राफ करते हैं इसका, ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये हमारे पास x एक्सिस है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव x है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव y है। तो ये 1 है माइनस का, ये है माइनस का 2 और ये है माइनस का 3। अब x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू -3 कहाँ पे, ये है x की वैल्यू -3, यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, ये y की वैल्यू 1 2 3। अब x की वैल्यू -3 यहाँ पे है स्टूडेंट्स, और कहाँ पे है स्टूडेंट्स, इस लाइन पे कहीं पे चले जाओ, इसके स्ट्रेट लाइन पे x की वैल्यू -3, यहाँ पे भी x के जहाँ के सामने -3 है, x से सामने वैल्यू क्या है -3, कहीं किसी पॉइंट पे चले जाओ इस लाइन के, उसके सामने x की वैल्यू क्या है -3। तो यानी इस लाइन का नाम क्या है, x इज इक्वल टू -3। तो यानी हमारे पास जो प्लेन है, प्लेन कौन सा है स्टूडेंट्स, अब ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो यानी हम लिखेंगे क्लोज्ड। अब क्या कौन सा प्लेन लिखेंगे, क्लोज्ड, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल का साइन भी है, क्लोज्ड हाफ प्लेन, हाफ प्लेन। अब कौन सी साइड है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, यानी -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, -3 से बड़ी वैल्यू क्या है, x की इस साइड में है स्टूडेंट्स, x है ना ये, तो x की वैल्यू -3 से बड़ी इस साइड में है, तो हम लिखेंगे क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों, मीन्स इसमें लाइन के सभी पॉइंट्स भी आ जाएंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन। इसी तरह से शो करना है स्टूडेंट्स, आपने ये पेंसिल के साथ आपने ग्राफ को बनाना है। क्लोज्ड हाफ प्लेन इज, कौन सी साइड है स्टूडेंट्स, ये राइट साइड, इज राइट टू किससे, जो ये लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, x इज इक्वल टू -3, राइट टू x इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से, यानी यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पे चले जाओ, x की जगह -3 आएगा, तो इस लाइन का नाम x इज इक्वल टू -3, और इससे बड़ी वैल्यू तो इस साइड में, इस साइड को बोला जाएगा राइट साइड। यानी क्लोज क्यों लिखा, क्योंकि इक्वल का साइन भी है, यानी क्लोज हाफ प्लेन कौन सी साइड है, इस साइड में है। बस आपने सिर्फ ये शो नहीं करना, आपने तो सिर्फ इस तरह से शो करना है ये। अब क्लोज का मतलब है कि लाइन के सभी पॉइंट भी आ गए। अगर ओपन लिखेंगे तो हम करेंगे तो इसी तरह से, लेकिन सिर्फ ओपन लिखेंगे, इसका मतलब है लाइन को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स आ गए, उसको कहेंगे ओपन हाफ प्लेन। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, जो ये एक्सरसाइज है ये +2 क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से +2 क्लास में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसी तरह से पहले हमें ये एक्सरसाइज सीखनी होगी अगर हमें +2 क्लास की वो एक्सरसाइज करनी है। तो +2 क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, 2x - y इज ग्रेटर देन 1। अब क्या करेंगे, इनइक्वलिटी को इक्वेशन बनाएंगे। कंसीडर, आप लिख सकते हैं कंसीडर लीनियर इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटी है, इसको एज लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स। अब जब लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो ये इनइक्वलिटी है 2x - y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ इस इनइक्वलिटी का ग्राफ करें, 2x - y इज ग्रेटर देन 1। इस इनइक्वलिटी का ग्राफ करना है तो एक बार x की वैल्यू 0 रखो, 1, या तो आप टेबल बनाएं
या आप इस तरह से टेबल भी बना सकते हो आप लोग। x लिखें यहाँ y, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, x यहाँ 0 रखो तो y इज इक्वल टू -1 आएगा, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 1/2 आएगा। जब y की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, और जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 1/2, तो यानी x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो आप डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हो, व्हेन x इज इक्वल टू 0, इस तरह से y इज इक्वल टू क्या आएगा -1, और y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास ये आएगी, इस लाइन का ग्राफ ही आएगा, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ 1 2 3 4, इस साइड में -1 -2 -3, और स्टूडेंट्स ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव y है, -1 -2, और यहाँ पे प्लस का 1 और ये प्लस का 2, ये पॉजिटिव x है। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव x है। अब देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, यहाँ पे पॉइंट आया स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0 यहाँ पे, x की वैल्यू 1/2 ये है पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लाइन आएगी। अब हमारे पास जो एरिया है यानी जो रीजन है वो इस साइड में है या इस साइड में है, ये हमें चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी पॉइंट पुट करेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पुट करेंगे जो इस लाइन पे ना आता हो, इस लाइन वाले पॉइंट्स को सभी को छोड़ करके। अब ये देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, नहीं हो रही ना, ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इट मीन्स ओरिजिन इस लाइन के ऊपर नहीं आता है। तो आप ओरिजिन को पुट करें, पुट 0 0, किस में पुट करेंगे 0 0, इस इनइक्वालिटी में। ये देखिए ये वाली इनइक्वालिटी, इन 2x - y इज ग्रेटर देन 1, इस इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे। जब 0 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 -0 इज ग्रेटर देन 1, 0 × -0 तो 0 इज ग्रेटर देन 1। क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि 0 1 से बड़ा नहीं है, इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो आप लिखेंगे ये कौन सा प्लेन है, क्योंकि ओपन है स्टूडेंट्स, ओपन वाला साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, तो आप लिखेंगे ओपन हाफ प्लेन नोट कंटेन 0 0, क्योंकि ये 0 0 को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि जब मैंने 0 0 पुट किया तो ये 0 इज ग्रेटर देन 1 आ गया, जो बात सही नहीं है, क्योंकि 0 1 से बड़ा नहीं होता ये, यानी इसको सेटिस्फाई नहीं करता 0 0। तो ये 0 0 का अगर सेटिस्फाई नहीं करता, जो ये हाफ प्लेन आएगा हमारा ओपन हाफ प्लेन, वो 0 0 को कंटेन नहीं करेगा, यानी 0 0 यहाँ पे है, अगर इस साइड में करते हैं तो ये कंटेन करेगा, यानी इस साइड में लाइन, यानी इसको कंटेन नहीं करता, यानी 0 0 से परे होगा स्टूडेंट्स, यानी वो इस तरह से होगा, 0 0 यहाँ पे इससे परे होगा, यानी नोट कंटेन। अगर कंटेन करता तो इस साइड में होगा। अब ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स हमने 0 0 ही पुट करना है, कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, 1 2 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये यही वाला रीजन आएगा। सपोज मैं 2 0 पुट करता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, पुट 2 0। अब पुट 2 0 करें हम किस में, इन इसी में 2x - y इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 2 रखें, 2 × 2, और y की वैल्यू 0 रखें, यानी 0 इज ग्रेटर, यानी 4 इज ग्रेटर देन 1 इज ट्रू। अब ये ट्रू है, सो अब लिखेंगे ओपन हाफ प्लेन, लिखेंगे ओपन हाफ प्लेन कंटेन कौन सा पॉइंट को, जो ये पॉइंट है 2 0, इन 2 0 कंटेन करेगा। अब 2 0 देखेंगे, 2 0 यहाँ पे है स्टूडेंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये है 2 0, इसको कंटेन करने का मतलब यानी इस साइड में होगा, तो ये हमारे पास रीजन ऑलरेडी इसी साइड में है। स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना है, जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं उनको नहीं पुट करना। जैसे ये 0, -1 आ रहा था, इन 0, -1 नहीं पुट करेंगे, 1/2, 0, क्योंकि 1/2, 0 इस लाइन पे आ रहे हैं। जितने भी पॉइंट इस लाइन पे आ रहे हैं उसको नहीं पुट करना, इसके अलावा कुछ भी पुट कर सकते हो। और क्वेश्चन को अगर इजी बनाना है तो आप कोशिश करें कि 0 0 पुट करें, क्योंकि 0 0 को देखना हमें बड़ा इजी है, क्योंकि 0 0 का हमें पता है कि ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर मुझे 2 3 पुट करना है, सपोज x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो यहाँ से पॉइंट को ढूंढेंगे फिर पुट करेंगे, अब फिर देखेंगे क्या वो इस लाइन को कंटेन करता है नहीं। इसलिए कोशिश करें कि 0 0 को पुट करें। अगर वो लाइन 0 0 के ऊपर से जा रही है तो फिर कोई और पॉइंट पुट करेंगे आप लोग। अब इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 4th क्वेश्चन है हमारे पास,
x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो लीनियर इक्वेशन करें, कंसीडर लीनियर इनइक्वालिटी एज लीनियर इक्वेशन, इक्वालिटी एज लीनियर इक्वेशन, यानी सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी को लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब ग्राफ करते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ इसका x प्लस वाई इज लेस देन 5 का। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5, तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 5। अब पुट करेंगे, पुट 0 0 किसमें, इस इनइक्वालिटी में, x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो जब 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, क्या 0 लेस देन 5 है, इज ट्रू, ये बात सही है। सो कहेंगे ओपन हाफ प्लेन, क्योंकि ओपन है ना ये इनइक्वालिटी, ओपन हाफ प्लेन, जो हाफ प्लेन आएगा वो किसको कंटेन करेगा, यानी 0 0, कंटेन 0 0, कंटेन 0 0। अब जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस x0 y5, x0 y5 ये पॉइंट, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 ये पॉइंट। जब इन दोनों को मिलाया स्टूडेंट्स हमने, तो हमारे पास ये लाइन आ गई। अब ये लाइन हाफ प्लेन, यानी ऊपर वाला भी हो सकता है नीचे वाले, अब कौन सा है जो 0 0 को कंटेन करता है, ये देखिए कंटेन 0 0 0 0 यहाँ पे स्टूडेंट, इसको कंटेन करने का मतलब यानी इस साइड में है सीधा डायरेक्ट। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज लेस देन 5। तो कंसीडर इनइक्वालिटी एज लीनियर इक्वेशन, कंसीडर लीनियर इनइक्वालिटी एज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, लीनियर यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ, ग्राफ ऑफ 2x माइनस 3y इज लेस देन 5। एक बार x की वैल्यू 0 रखें, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 5 अपॉन माइनस 3, यानी माइनस 5/3। x की वैल्यू 0 रखो, माइनस 5 है, तो y की वैल्यू 0 रखें, जब y की वैल्यू 0 रखें तो x आ जाएगा 5/2। अब पुट करें, पुट 0 0 किस में पुट करेंगे 0 0, इस इनइक्वालिटी में, यानी 2x इन 2x माइनस 3y इज लेस देन 5। तो जब 0 0 पुट करें तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेस देन 5। तो 0 इज लेस देन 5 इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो क्लोज्ड, ये ओपन है स्टूडेंट्स, ओपन है ना, लेस देन का साइन है, तो लिखेंगे ओपन हाफ प्लेन कंटेन किसको, 0 0 को। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -1, ये -2, ये y एक्सिस है, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5/3, -5/3 मीन्स माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, तो ये है -5/3। सपोज ये -5/3 पॉइंट है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5/3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5/2, 5/2 मीन्स 2.5, 2.5, ये है 5/2। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे स्टूडेंट्स तो ये लाइन जाएगी हमारे पास। अब ये इसको 0 0 कंटेन करते हैं, अब 0 0 यहाँ पे इसको कंटेन करने का मतलब इससे इस साइड में है स्टूडेंट्स, जो रीजन है हमारे पास ये वाला रीजन है। अब स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन इसका आप खुद करेंगे, तो 7th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 3y। तो सिंपल से मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट, यानी जो 6 माइनस 3y है वो ग्रेटर देन है 2x से, यानी ग्रेटर देन 2x। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, और आप इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस का 3y इस साइड में आ जाएगा, 2x प्लस 3y, माइनस का 3y इस साइड आ गया, प्लस का 3y, और इज लेस देन इक्वल टू 6।
यानी किसी तरह से भी लिख सकते हो। मैंने -3y को इस साइड में ले आया। अब कंसीडर लीनियर इनइक्वालिटी एज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इनइक्वालिटी को लीनियर इक्वेशन बना लिया तो हमारे पास 2x + 3y = 6 आ गया। अब इसका ग्राफ करते हैं। ग्राफ ऑफ 2x + 3y ≤ 6। तो व्हेन x = 0, x की वैल्यू 0 रखें तो x वैल्यू 0 रखेंगे जब, तो y आ जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, 3y = 6, y = 2। और y = 0 रखेंगे तो x आएगा हमारे पास, y की वैल्यू 0 रख दी तो 2x = 6 बच जाएगा, तो x = आ जाएगा 3। तो पुट करेंगे, पुट 0 0 किसमें, इन 2x + 3y ≤ 6। जब 0 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 0 + 3 × 0 ≤ 6। तो 0 + 0 0 ≤ 6। अब 0 ≤ 6 है, यस, यानी 0 या तो 6 से छोटा हो या इक्वल हो। तो छोटा तो है, क्योंकि <= का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि सर ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन <= का मतलब ये होता है या तो इस साइड वाली इससे छोटी हो या इक्वल हो। तो छोटी तो है, इज ट्रू, तो ये बात सही है। तो अब लिखेंगे ये कौन सा प्लेन है, क्लोज्ड, क्योंकि क्लोज साइन है। सो क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन किसको स्टूडेंट्स, 0 0 को। अब देखिए हमारे पास ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, और ये -1, ये -2। तो देखिए यहाँ पे -1, ये -y नेगेटिव y एक्सिस है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू 2, ये है पॉइंट। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये लाइन आ गई। अब ये कंटेन करती है 0 0 को, यस, ये कंटेन है इसका रीजन। अब 8th क्वेश्चन खुद करेंगे स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। x - 2y ≤ -1। तो लीनियर इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन क्या आएगी, कोरस्पोंडिंग तो आएगी x - 2y = -1। अब ग्राफ करते हैं। ग्राफ ऑफ x - 2y ≤ -1। तो व्हेन x = 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास, जब x वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू आएगी 1/2। x वैल्यू 0 रखो, -2y = -1। तो व्हेन y = 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखो तो x आएगा हमारे पास -1। तो पुट करते हैं, पुट 0 0 इन x - 2y ≤ -1। तो जब 0 0 पुट करें तो 0 - 2 × 0 = -1। तो 0 = -1। क्या 0 -1 से छोटा है, इज नॉट ट्रू, क्योंकि 0 बड़ा है, ये बात सही नहीं है। सो आप लिखेंगे कौन सा प्लेन है, क्लोज्ड, क्योंकि क्लोज्ड वाला साइन है। सो क्लोज्ड हाफ प्लेन नोट कंटेन किसको स्टूडेंट्स, 0 0 को। तो 0 0 को कंटेन नहीं करेगा। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये है, हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x और ये नेगेटिव y, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2, ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। अब ये जो ये लाइन है, जो ये हाफ प्लेन है, ये तो इस साइड वाला है, ये साइड हमें दिया है क्लोज हाफ प्लेन नोट कंटेन 0 0। जो हाफ प्लेन है ये वाला देखिए 0 0 को कंटेन करते हैं, क्योंकि इसमें 0 0 है इस हाफ प्लेन में। लेकिन इस साइड वाला जो हाफ प्लेन है लाइन के इस साइड में, उसमें 0 0 नहीं है। तो यानी कौन सा प्लेन है, ये वाला नोट कंटेन 0 0, यानी 0 0 से परे। तो ये वाला प्लेन क्या है, 0 0 से परे, क्योंकि 0 0 यहाँ पे है। अब इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।
10th क्वेश्चन है 0 इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5y प्लस 10। तो हमारे को सिंपली ये दे रखा है 2x माइनस 5y प्लस 10, ये सारा इससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 2x माइनस 5y प्लस का 10 उस साइड आके माइनस का 10। अब कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन वो आएगी हमारे पास 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10। एक बार अब इसका ग्राफ करते हैं, ग्राफ ऑफ 2x माइनस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 रखें, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10, तो y आएगा 2। और y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x आएगा हमारे पास माइनस 5। तो अब पुट करेंगे, पुट 0 0, किस में पुट करेंगे 0 0? इस इनइक्वालिटी में, इन 2x माइनस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10। तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10। तो 0 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10। क्या 0 माइनस 10 से बड़ा है? यस, इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो लिखेंगे सो कौन सा प्लेन है? ये क्लोज्ड है स्टूडेंट्स, क्योंकि इक्वल का साइन भी है। सो क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन किसको? 0 0 को। तो ये 0 0 कंटेन करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ करते हैं हम लोग। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव y है, ये x एक्सिस है, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5, ये -1, -2, -3, -4। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट हो गया। अब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -5, ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे पास ये लाइन आ गई। अब ये कंटेन करती है 0 0 को, यस, पहले कंटेन 0 0, ये लिखा है कंटेन 0 0, इन 0 0 की साइड। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका ग्राफ। तो इस ग्राफ को हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।